तो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दूसरा शेयर कर देना ताकि उसको फायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए यहाँ पे आ चुका आपके सामने क्वेश्चन, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि सदैव जो है शब्द का संधि विच्छेद है। सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए यहाँ पे सौ जोड़ देव है, सत जोड़ एव है और उसके बाद सदैव जोड़ वो है, उसके सदा जोड़ एव है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सदा जोड़ एव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि देख पाएंगे कि स्वर्ग प्राप्त कौन समास है। स्वर्ग प्राप्त जो है कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, उसके बाद तत्पुरुष समास है, उसके बाद द्वंद्व समास है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो दो का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर दो का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे कि कर्बक के रचयिता है, यानी कर्बक के रचयिता कौन है। आप लोग को दो यहाँ पे ऑप्शन चुनना है, 4 ऑप्शन दिए आपके सामने में। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी जायसी। कर्बक के रचयिता कौन है, तो जायसी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह देख पा रहे होंगे कि जायसी क्या है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जायसी रचित पद्मावत की जायसी रचित जो है पद्मावत है उसकी भाषा क्या है। 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अवधि। क्या है, तो अवधि। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देख पा रहे होंगे कि परमौसद शब्द का संधि विच्छेद है। परमौसद शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने में। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी परमजोर औषध। क्या हो जाएगा, परमजोर औषध। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा है, धन शब्द का लिंग निर्णय करें। यानी धन क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धन जो है वो पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 का देख पाएंगे कि अनचाह शब्द में उपसर्ग है, यानी अनचाह जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है आप लोग को चुनना है। तो यहाँ पे उपसर्ग की बात करेंगे तो अनचाह में उपसर्ग क्या है, वो है अन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का देख पा रहे कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद है। उद्गम जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए ऑप्शन को। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी उत्जोर गम। क्या होगा, उत्जोर गम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 का देख पाएंगे, कहानियाँ का क्या अर्थ है। कहानियाँ का क्या अर्थ है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बेटी है, उसके बाद सेविका है, दुल्हन है, गोद है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गोद। कहानियाँ का क्या अर्थ है, तो गोद। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 का देख पाएंगे कि नाभादास किस काल के कवि थे। नाभादास जो है किस काल के कवि थे। 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी भक्ति काल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 का 11 का देख पाएंगे, सूरदास के गुरु का क्या नाम है। सूरदास के गुरु का क्या नाम है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य। आगे क्वेश्चन नंबर 12 का देख पाएंगे, शिवा बावनी में किसकी कविता का वर्णन है। शिवा बावनी में किसकी कविता का वर्णन है। देखिए ऑप्शन सामने 4 दिए हुए हैं। तो 12 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या रहेगा, सी, यानी शिवाजी की। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन जो कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 20/7/1914। 20/7/1914 को इसका निधन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे हैं कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया है, यानी ये जो है कौन से पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ऑप्शन। तो 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोलते क्षण। क्या होगा, बोलते क्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का देख पाएंगे, कहने सॉरी 15 का है मोहन राकेश रचित नाटक है। मोहन राकेश रचित जो नाटक कौन सा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, यानी आषाढ़ का एक दिन। क्या होगा, आषाढ़ का एक दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसका जो अगला जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 का देख पा रहे कि परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार है, यानी कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी नामवर।
सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का देख पाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षा, जूठन, उसके बाद तिरिच और क्या है रोज। 70 का राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग को चुनना है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी जूठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का देख पा रहे 18 कह रहा है कि लेखक मलयज का मूल नाम क्या था? लेखक मलयज का मूल नाम क्या था? शरत जी श्रीवास्तव, उसके बाद गगन जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव और जगन जी श्रीवास्तव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी भरत जी श्रीवास्तव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का तिरछी कहानी जो है ये क्या है? तिरछी कहानी है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो 19 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा यानी जादू, क्या है जादुई यथार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कराया कि जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के गांव के क्या नाम था? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिताब दिया रहा है, उसके बाद सिमरिया है, उसके बाद शाहजहानपुर है और क्या कहते हैं काशी नगर है। तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा यानी सिताब दिया रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 का देख पाएंगे, रघुवीर सहाय का जन्म जो कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 9 दिसंबर 1929 में। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का है कि भक्तमाल क्या है? भक्तमाल क्या है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, माला है, भक्ति चरित्रों की माला, या फिर क्रांतिकारी, या फिर देशभक्त। तो 22 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी भक्ति चरित्रों की माला। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? देखिए ऑप्शन यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी वृंदावन। कहाँ था? तो वृंदावन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि तुलसीदास का जन्म स्थान जो है कहाँ था? तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? राजपुर। क्या है? राजपुर बांदा। चलिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का देख पाएंगे, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? भगत सिंह के पिता जो है कितनी बार जेल गए? चलिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके सामने। 25 का ऑप्शन नंबर सी जगह यानी अनेक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आप लोग को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 26 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी बहुत दुखी। क्या होगा? 26 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 का कह रहा है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। ये तो आसान सा मुहावरे का तो आपको पता होगा, डींग हाँकना होता है। ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का है खिल्ली उड़ाना का मुहावरे अर्थ है। खिल्ली उड़ाने का मुहावरे का खिल्ली उड़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको भी ये पता होना चाहिए। 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी व्यंग करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 28 का व्यंग करना। चलिए आगे क्वेश्चन 29 करा, लकीर का फकीर होना यानी इस मुहावरे का अर्थ को बताना। लकीर का फकीर होना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए यहाँ पे 29 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी परंपरावादी होना। क्या हो जाएगा? परंपरावादी होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का है, देख पाएंगे कि अस्थावर का विलोम है। अस्थावर का विलोम क्या है? स्थिर, उसके बाद जंगम, उसके बाद सरल, इसके बाद बड़ा। तो अस्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? 30 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो बी हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी जंगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का देख पा रहे क्या कह रहा है कि नर का विलोम है। नर जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा? पुरुष, व्यक्ति, धनी और या फिर नारी। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 31 का तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी नारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का देख पाएंगे, स्तुति का विलोम है। स्तुति जो है इसका विलोम क्या है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 32 का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यानी निंदा। स्तुति क्या हो जाएगा? निंदा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 देख पा रहे कि तलवार का विलोम है। तलवार जो है इसका विलोम क्या होगा? आप लोग को लिखना है। तो तलवार जो है इसका विलोम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सहायक। तलवार क्या होगा? सहायक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 34 का देख पाएंगे, अमृत का पर्यायवाची है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन जो है अमृत का पर्यायवाची है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को और ऑप्शन भी देखिए यहाँ पे 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी सुधा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सुधा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35 का है कि आश्व का पर्यायवाची है। आश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन को ध्यान से यहाँ पे दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 35 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी तुरंग, जिसको घोड़ा कहते हैं। आश्व का मतलब पर्यायवाची होता है तुरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का है कि पत्थर का पर्यायवाची है। पत्थर जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को और ध्यान से ऑप्शन यहाँ पे आप लोग मिलाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 36 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी पाषाण। चलिए पाषाण हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा
है, क्या कह रहा है देख पा रहे होंगे आप लोग कि किस शब्द के पर्यायवाची यहाँ पे गलत है। 37 को ध्यान से देखिए, किस शब्द के पर्यायवाची जो है यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 37 का डी हो जाएगा, यानी सूर्य का दिवा वाम वास्कर, ये जो है पर्यायवाची गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, 37 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कह रहा है कि पुत्री का पुत्र यानी क्या कहलाता है, पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है। आसान से क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पुत्री का पुत्र कहलाता है। तो 38 का राइट ऑप्शन की बात करें तो बी रहेगा, यानी नाती कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कलम की कमाई खाने वाला, कलम की कमाई खाने वाला को क्या कहते हैं, कलम की कमाई जो खाता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए ध्यान से, तो 39 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मसीहजीवी, क्या कहलाते हैं उसको, मसीहजीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 40 कह रहा है कि जल में रहने वाली सेना क्या कहलाती है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं उसको, तो जल में जो भी सेना रहता है उसको कहते हैं नौसेना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है पृथ्वी को धारण करने वाला, यानी पृथ्वी को धारण करने वाला को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी महीधर, क्या होगा, महीधर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्या कह देख पा रहे कि घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 42 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कम्बधारी, क्या हो जाएगा, कम्बधारी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। और क्वेश्चन 43 की तरफ देख पाएंगे चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा जो है इसमें कौन सा समास है। तो 43 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्विगु समास, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है देख पा रहे क्या कह रहा है 44 की गगनचुंबी कौन सा समास है, गगनचुंबी जो है कौन सा समास है। तो 44 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास है, क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 करा दिन का विशेषण क्या होगा, दिन जो है इसका विशेषण क्या होगा आप लोग को चुनना है। तो दिन जो है इसका विशेषण की बात करेंगे तो 45 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा दैनिक, दिन का विशेषण क्या होगा दैनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का देख पाएंगे विशेषण किसे कहते हैं। ऑप्शन 4 दिए हुए, ध्यान से पढ़िए इस ऑप्शन को। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का देख पाएंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन देख पाएंगे 5, 4, 7 या फिर 8। तो 47 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जगह 4, विशेषण के कितने भेद होते हैं 4 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का देख पाएंगे 48 में क्या कर रहा है कि सभा कौन सा लिंग है, यानी सभा जो है वो कौन लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग। 48 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और राइट ऑप्शन की बात करके ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्या होगा 48 का ऑप्शन नंबर ए, यानी स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 49 का देख पा रहे होंगे। तो 49 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आत्मा कौन लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आत्मा क्या है, तो आत्मा जो है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 50 का देख पाएंगे भीड़ जो है वो कौन सा लिंग है, भीड़ जो है कौन लिंग है, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भीड़, भीड़ जो है ये स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 करा है कि देह जो है कौन लिंग है, देह जो है ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन को, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देख पा रहे होंगे कि आयु कौन लिंग है, आयु जो है कौन लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और उसका ऑप्शन भी देखिए यहाँ पे। तो 52 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद है, वार्तालाप होगा, वार्तालाप का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख पा रहे आप लोग। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वार्ता जोड़ आलाप, क्या जाएगा वार्ता जोड़ आलाप। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि नायक का संधि विच्छेद है, नायक जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोगों को सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा ऑप्शन नंबर 54 का ए हो जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेजर अक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा देख पा रहे अन्वेषण का संधि विच्छेद है, अन्वेषण जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप लोग को चुनना है। तो 55 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अनहेजोर सन, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा अनहेजोर सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा देख पा रहे उद्गम का संधि विच्छेद है, उद्गम जो इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, तो उद्गम का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्जोर गम, क्या होगा उत्जोर गम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 का देख पा रहे सुकर्ण में
उपसर्ग है, सुकर्म के जो है उसमें उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग में पहले वाले लगने वाले को कहते हैं। तो 57 तो क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा यानी सु। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि समक्य में उपसर्ग बताएं, समक्य में उपसर्ग कौन सा है आप लोग को चुनना है। तो 58 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी सम। समक्य में उपसर्ग क्या है तो सम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 करा देख पा रहे कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, देखिए ध्यान से। तो लुटेरा में जो है वो कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा यानी एरा। क्या है लुटेरा में, तो एरा प्रत्यय, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 करा है देख पा रहे कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, क्या करा है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी एरा। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है तो एरा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करा है व्यापार शब्द का विशेषण होगा, व्यापार शब्द जो इसका विशेषण क्या होगा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा यानी व्यापारिक। व्यापार क्या होगा व्यापारिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी यहाँ पे इनमें से कौन सी कविता है। तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से, ऑप्शन नंबर 4 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुत्र वियोग। क्या जाएगा पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा देखिए ध्यान से, कह रहा कि जनजन का चेहरा एक के रचनाकार है, जनजन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है देखिए ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कराया कि ज्ञानंद पति का जन्म जो है किस प्रांत में हुआ था, ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था। ऑप्शन को देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान है, बिहार और झारखंड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन नंबर डी जो है झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखिए ध्यान से कि लोक जो है इसका विशेषण क्या होगा, लोक का विशेषण होगा लौका है, लौकिक है, उसके बाद लौकिक है, उसके बाद लौका है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन इसका बाद होगा 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी लौकिक, लौकर कौरसी को लौकिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कराए समास शब्द जो है इसका अर्थ होता है, समास का क्या अर्थ होता है, विस्तार है, वर्णन है, संक्षेप या फिर पल्लवन। तो राइट ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी संक्षेप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए ध्यान से क्या करा है कि लड़कपन शब्द में प्रत्यय है, यानी इस शब्द जो है इसमें से कौन सा प्रत्यय आप लोग पता होना चाहिए प्रत्यय के बारे में। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 9 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पन। लड़कपन क्या है प्रत्यय, यानी किसी के मतलब अंतिम वाले वर्ड को जो कहते जो जुड़ा आता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, क्या कहते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए ध्यान से कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद लिखें, हिमालय शब्द का उसका संधि विच्छेद क्या होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमजोर आला। क्या होगा हिमजोर आला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि जूठन, जूठन क्या कहते हैं आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम है देखिए ऑप्शन को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कालीराम, सॉरी कलीराम, क्या हो जाएगा कलीराम। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है देखिए जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना जो है किससे की है देखिए ऑप्शन को। तो 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कमल से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पर्वती मंगल किस कवि की रचना है, पर्वती मंगल जो है किस कवि की रचना है देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा 13 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें देखिए ध्यान से कि सूरदास जो है किस शाखा के कवि थे, सूरदास वो किस शाखा के कवि थे ऑप्शन देखिए 14 का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 14 का ऑप्शन नंबर बी जो यानी कृष्ण भक्ति शाखा, क्या होगा कृष्ण भक्ति शाखा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 करा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है कि पद्मावती किसकी रचना है, पद्मावती जो है किसकी रचना है देखिए मलिक मोहम्मद जायसी है, उसके बाद सूरदास है, तुलसीदास है और नाभादास है। तो राइट ऑप्शन 15 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करा है तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था ए बी सी में डी में ए बी सी डी में कौन सा होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है देखिए ध्यान से सूरदास की अभिरुचि जो है किस काम में थी, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी देखिए ऑप्शन को। तो यहाँ पे 17 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है देखिए ध्यान से जयशंकर प्रसाद के काव्य संकल का नाम लिखें, जयशंकर प्रसाद जो है के काव्य संकल का नाम क्या है इनमें से। तो राइट ऑप्शन 18 का क्या होगा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखिए ध्यान से जन जन का चेहरा एक शीर्षक, मतलब जन जन का चेहरा एक जो है शीर्षक कविता के रचयिता कौन है देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 19 का 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी क्या है गजानन माधव मुक्ति बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कराया कि
अधिनायक जो है शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? अधिनायक जो कविता है इसके शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को, अशोक क्या कहते हैं वाजपेयी है, ज्ञानेंद्र पति है और रघुवीर है सहायक, रघुवीर सहाय, उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल। तो राइट ऑप्शन 20 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रघुवीर सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कह देखिए, जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? जय कृष्ण मूर्ति जो है क्या करते थे? लिखते थे, बोलते थे, या फिर बोलते और लिखते थे या फिर गाते थे? तो राइट ऑप्शन किस क्या होगा? बोलते और लिखते थे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किस विधा की रचना है? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो यहाँ पे 22 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 22 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी डायरी सहित क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसका क्वेश्चन नंबर 23 करें, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि कुरियों शब्द का अर्थ बताएं। सॉरी कुरियों है, कुरियों शब्द का अर्थ बताएं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का ध्यान से ऑप्शन को देखिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी नर्तिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कराया, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? देखिए ऑप्शन को। तो राइट ऑप्शन 24 का क्या होगा? 24 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मदन मोहन गुगलानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कराया, सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जो किस भाषा के कवि है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 25 का जाएगा, 25 का राइट सुनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है, सूरदास का जन्म जो है कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म जो है कब हुआ था? देखिए 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1478 कब हुआ था? तो 1478 अनुमानित। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी मतलब पूरा कंफर्म नहीं है, ये अनुमानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करा है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है? देखिए ऑप्शन को। तो 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सूरदास। साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है? तो सूरदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का है, देखिए ध्यान से, तुलसीदास का जन्म जो कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे 28 का क्या हो जाएगा? 28 का राइट ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1543। क्वेश्चन नंबर 29 कराया कि भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण की उपाधि जो है किसने दी? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 29 का राइट ऑप्शन की बात करें, 29 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राजा क्या कहते हैं? राजा रुद्र शाह ने। किसने दी? तो राजा रुद्र शाह ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कराया, देख पाएंगे कि छात्रसाल दशक के रचनाकार है। छात्रसाल दशक के रचनाकार है, कौन है रचनाकार? इनमें से 4 ऑप्शन देख पा रहे। तो 30 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 30 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कराया, देखिए ध्यान से, जिन ढूंढा तिन पाया, यानी ये जो है इसमें आपको 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 31 का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। चलिए क्वेश्चन 32 कराया कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे को आपको मतलब सही मीनिंग के साथ ढूंढना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 32 का। तो क्या हो जाएगा? 32 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी ओछा व्यक्ति अधिक प्रसन्न करता है, सॉरी ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का है, नाच न जाने आंगन टेरा, इसका मतलब बताना आपको। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 33 का? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाना चाहिए, इन्हें काम न जानना और बहाना बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कराया कि लोहे के चने चबाना। लोहे के चबाना, ये आसान सा क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए। लोहे के लोहे के चने चबाना का मतलब क्या होता है? लोहे के चने चबाने का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 35 का है, एक पंथ दो काज का अर्थ। एक पंथ दो काज, ये भी कोई मुहावरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है ये। तो 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 35 का यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी एक उपाय से 2 कार्य सिद्ध करना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 का है कि 3 तेरह होना का अर्थ होता है, ये तो आप लोग पता ही होना चाहिए 3 तेरह होना का अर्थ क्या होता है। तो 36 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बिखर जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का है, पुरस्कार का विलोम क्या होता है? पुरस्कार का विलोम क्या होता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 37 का क्या होगा? ध्यान से ऑप्शन को देखिए आप लोग। तो पुरस्कार का विलोम हो जाएगा दंड, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 38 का है, संपत्ति का विलोम होता है। संपत्ति जो है उसका विलोम क्या होता है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। 38 का क्या होगा? 38 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विपत्ति। संपत्ति का विलोम क्या होता है? विपत्ति। चलिए क्वेश्चन 39 का है, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन 39 का है कि ऋण का विलोम है। ऋण जो है इसका विलोम क्या होगा? देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 39 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जगह, यानी ओरिन। क्या जाएगा? ओरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ग्रहण का विलोम होता है। ग्रहण जो है इसका विलोम क्या होता है? हाथ से
छोड़ना, हाथ में लेना, या फिर ग्रहण, गोचर, या फिर त्याग। तो 40 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी त्याग। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का है कि बादल का पर्यायवाची है, बादल इनमें से कौन सा पर्यायवाची है, मेघ है, जलधर है, उसके बाद जलघर है, तो यहाँ पे जलद और जलधर है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, उपयुक्त सभी है ये। 41 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करें, ध्यान से देखिए आप लोग क्वेश्चन को कि निशा का पर्यायवाची है, निशा जो है इसका पर्यायवाची है रात्रि, रात, या फिर यामिनी, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का है गृह का पर्यायवाची है, गृह जो है इसका आसान से क्वेश्चन आप लोगों को होगा, गृह का पर्यायवाची क्या है, सदन, घर, आवास, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 का है कि ऐश्वर्य क्या कहता है, ऐश्वर्य का पर्यायवाची है, ऐश्वर्य जो किसका पर्यायवाची है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से। 44 का क्या होगा, 44 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का है जो प्रकाश युक्त हो, जो प्रकाश युक्त हो उसे क्या कहते हैं, देखिए ऑप्शन को। 45 का ऑप्शन क्या होगा, 45 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है, भास्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का है जिसकी राह गलत हो, जिसकी राह गलत हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो राइट ऑप्शन 46 में क्या होगा, ध्यान से देखिए ऑप्शन को। तो राइट का मतलब 46 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा गुमराह, क्या हो जाएगा, जिसकी राह गलत हो उसके बाद गुमराह, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को ध्यान से देखिए, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसको कहेंगे, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसके लिए क्या शब्द होगा, तो देखिए 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी परीक्षित क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी परीक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या होगा, देखिए ध्यान से, जिससे जीवन में विराग हो, जिसे जीवन से विराग हो गया हो उसको क्या कहेंगे, जिसे जीवन से विराग हो गया हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, देखिए 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी वितरागी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का है जिसकी आशय महान हो, जिसकी आशय महान हो, देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 49 का ऑप्शन क्या होगा, 49 का ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी महाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का है चंद्रमौल कौन सा समास है, चंद्रमौल जो है कौन सा समास है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। 50 का क्या हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का है कि आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में कौन सा समास है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। तो राइट ऑप्शन की बात करें 51 का क्या होगा, 51 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अविभाव समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का है घुड़सवार में जो कौन सा समास है, घुड़सवार में ये कौन सा समास है, ऑप्शन को देखिए आप लोग। तो 52 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का है, देखिए नौर्तन में कौन सा समास है, नौर्तन जो है इसमें कौन सा समास है, ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए। तो 53 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 54 का है कि लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर ये है इसमें कौन सा समास है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 54 का राइट ऑप्शन की बात करें 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर 54 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, देखिए ऑप्शन ध्यान से। तो 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ओजस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का डैश वर्षा हो रही है, डैश से डैश वर्षा हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो 56 का राइट ऑप्शन की बात करें तो 56 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी मुसला क्या कहते हैं, सॉरी मूसलाधार, क्या हो जाएगा मूसलाधार, यहाँ पे मूसलावान है तो हम सोचे मूसलाधार यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मूसलाधार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का है कि कश्मीर की डैश क्या कहते हैं, कश्मीर की डैश छटा देखते ही बन गई, देखिए ऑप्शन को ध्यान से यहाँ पे। तो 57 का राइट ऑप्शन की बात करें तो 57 का राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोगों को चुनना है। तो राइट ऑप्शन की बात करें 57 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 58 का है कि कक्षा में छात्रों की कमी नहीं, कक्षा में छात्रों की कमी नहीं, आप यहाँ पे देखिए डैश दिया होगा, कक्षा में डैश छात्रों की कमी नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे 58 क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 58 का डी जाना चाहिए, यानी आलसी, कक्षा में आलसी छात्रों की कमी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, देखिए ध्यान से, डैश बायर बह रही है, डैश क्या होता है, बयार बह रही है, तो यहाँ पे बयार डैश बयार, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ये हो जाएगा, यानी बसंती बयार बह रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 करा देख पाएंगे, जी का लिंग देने का काफी इंपोर्टेंट है, जी क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 60 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पुल्लिंग, जी क्या है पुल्लिंग। सो फर्स्ट का क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा, नीर, जल का पर्यायवाची क्या होगा, तो नीर, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, राइट, देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी खग, पक्षी का पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, खग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा कि पुत्र शब्द का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची पुत्र का है, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या कहते हैं
तनय, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तनय। पुत्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि गीला शब्द का विलोम होगा, यानी इनमें से कौन सा विलोम जो है गीला का है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गीला का विलोम क्या होता है, सूखा होता है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा है घात का विपरीत आर्थक शब्द यानी विलोम क्या होगा घात का, देखिए ध्यान से आपका ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रतिघात। घात का विपरीत आर्थक शब्द क्या होगा, प्रतिघात, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि गुच्छा शब्द का संज्ञा है, गुच्छा शब्द संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है, ध्यान से देखिए आप लोग को पढ़ना, यहाँ पे चुनना ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा जो है कौन सा वाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है जिसके 2 पद है, जिसके 2 पद है वो क्या, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे हम, तो आसान से क्वेश्चन पता होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। 7 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अन्न लगाना मुहावरे का अर्थ है, अन्न लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है, सही से ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। तो 8 का क्या होगा, ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी स्वस्थ रहना। अन्न लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, स्वस्थ रहना, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि गुप्त शब्द का विलोम होगा, गुप्त शब्द का विलोम होगा, देखिए क्या होगा, इनमें से चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गुप्त का प्रकट, क्या होगा, गुप्त का प्रकट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां करा है, क्या करा है कि जिसके पानी में वीणा है, जिसके पानी में वीणा है उसके लिए एक शब्द है, जिसके पानी में वीणा उसके लिए क्या एक शब्द है, देखिए ऑप्शन को। सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वीणा पानी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि महोत्सव, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, देखिए ऑप्शन को। तो यहाँ पे 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी महाजोर उत्सव, ऑप्शन नंबर 11 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ है, 2 दिन का मेहमान, उसके लिए कौन सा यहाँ पे मुहावरा होगा, फिर देखिए ऑप्शन को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 12 का राइट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जल्द मरने वाला। 2 दिन का मेहमान, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्द मरने वाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि तेल शब्द है, यानी कौन सा यहाँ पे संज्ञा है, देखिए आप ऑप्शन में। तो यहाँ पे चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 13 का क्या हो जाएगा, दरवाचक संज्ञा, आपको पता होना चाहिए, तेल जो है क्या है, दरवाचक संज्ञा, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा है, देखिए ध्यान से, कहता है कि पाप मुक्त समास है, पाप मुक्त समास है, यानी कौन सा समास है, यहाँ पे 4 समास के दिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से आप लोग। तो 14 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुवीरी समास है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 15 करा है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है, देखिए ऑप्शन गिरी है, अचल है, भूधर है और भू है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 15 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं भू, क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 16 करा है, देख पा रहे होंगे कि अनुदार जो है कौन समास है, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आप लोग बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करा है, जो इसका आंसर सही था मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि संगठन शब्द का संधि विच्छेद है, संगठन शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है, 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी समझौर गठन, समझौर गठन, संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समझौर गठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा है, देखिए ध्यान से, करा है कि निदान शब्द में उपसर्ग है, निदान शब्द में उपसर्ग क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़िए आप लोग। तो 18 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नी, क्या हो जाएगा, उपसर्ग यानी पहले लगने वाला, तो यहाँ पे नी हो जाएगा निदान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करा है कि लड़ाई शब्द में पड़ती है, लड़ाई शब्द में पड़ती है क्या है, देखिए ऑप्शन को, 4 ऑप्शन जैसे देख पा होंगे। तो 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं आई, लड़ाई में पड़ती है क्या है, तो आई ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 करा है कि बेफायदा शब्द कौन सा समास है, बेफायदा शब्द कौन सा समास है, ऑप्शन को देखिए आप लोग। तो 20 का क्या होगा, 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अविभाव समास, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन में किस करा कि प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें, प्रार्थना क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो किस क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं स्त्रीलिंग, प्रार्थना क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करा, घर शब्द का संज्ञा है, घर शब्द का संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया सामने। तो 22 का क्या होगा, 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं जातिवाचक, क्या है, ऑप्शन नंबर ए, घर जो है से कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करा है, देख पा रहे हैं कि लघुता, लघुता शब्द में प्रत्यय है, यानी कौन सा प्रत्यय है लघुता शब्द में, देखिए ऑप्शन को। तो 23 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 23 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 23 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ता,
लघुता शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 का है पिता शब्द का विशेषण होगा। पिता शब्द का विशेषण क्या होगा, देखिए ऑप्शन को। तो 24 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 24 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पैतृक। क्या हो जाएगा, पैतृक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 का है किस पाठ में आया है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज़ की रोशनी की आवाज़। देखिए ऑप्शन को क्या हो जाएगा इन चारों में से, तो 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गांव का घर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का किस पाठ में आया है कि, किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गाँव क्या गंवा कर कोई हाथी। अब यहाँ पे किस पाठ में आया ये चीज़, तो आप लोग को ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे 26 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गांव का घर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि देख पा रहे कि पैसेगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। पैसेगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप लोग। तो 27 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 27 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या कहते हैं हेनरी लिपेज। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें, देखिए ध्यान से। कहता है कि गाई डी मोपासा, क्या होगा, गाई डी मोपासा का जीवन काल जो है बताएं। कौन सा मतलब इसका जीवन काल क्या है यहाँ पे, तो 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1885 से 1893। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 करा है कि क्या कहते हैं मोपासा क्या है, मोपासा किस देश के रहने वाले थे। मोपासा जो है किस देश के रहने वाले थे, देखिए ऑप्शन को। तो 29 का क्या होगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि चेखव किस देश में रहने वाले थे। चेखव किस देश के रहने वाले थे, देखिए ऑप्शन को। तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का देखिए ध्यान से, कहता है कि का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ है, यानी इसका क्या, इनमें से क्या ऑप्शन राइट होगा, 4 ऑप्शन देख पा रहे हो जैसे कि आप लोग। तो 31 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, 31 तो हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 जो करा देखिए, कहता है कि छाती पर मूंग डालना, छाती पर मूंग डालना का अर्थ है यहाँ पे कौन सा अर्थ है, देखिए ऑप्शन को आप लोग। तो 32 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंग करना क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि गुदरी का लाल का अर्थ है, यानी इनमें से कौन सा अर्थ है सही, देखिए ऑप्शन को। 33 का क्या होगा, 33 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 33 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का है दिए तले अंधेरा का अर्थ, दिए तले अंधेरा का अर्थ क्या होगा इनमें से, देखिए ऑप्शन को आप लोग। तो 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अपने दोस्त स्वयं न देखना, क्या होगा, अपने दोस्त स्वयं न देखना। चलिए क्वेश्चन 35 का है लोहे के चने चबाना का अर्थ है, लोहे के चने चबाना इसका अर्थ क्या है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग। तो 35 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 35 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 35 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कठिन परिश्रम करना, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, कठिन परिश्रम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करा, देखिए ध्यान से करा है कि आग में घी डालना, आग में घी डालना का अर्थ है क्या है, देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो 36 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा, सॉरी यानी का बी हो जाएगा, किसी के क्रोध को भड़काना, आग में घी डालना यानी किसी के क्रोध को भड़काना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 करा है कि पाश्चात्य का विलोम है, पाश्चात्य का विलोम इनमें से कौन सा है, आप लोग ध्यान से ऑप्शन को देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 37 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 37 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 37 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या कहते हैं पौरसत्य, क्या हो जाएगा, पौरसत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 का है कि आदान का विलोम है, आदान का विलोम क्या है इनमें से, देखिए ऑप्शन को आप लोग। तो 38 का क्या हो जाएगा, 38 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रदान। आदान क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए प्रदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का है कि जर का विलोम है, जर का विलोम क्या है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग। तो 39 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 39 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, जर का चैतन्य यानी तना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का है कि अधिकतम का विलोम है, यानी इनमें से कौन सा अधिकतम का विलोम है, तो आसान से क्वेश्चन है, अधिकतम क्या होता है, न्यूनतम। ऑप्शन में इस क्वेश्चन क्या होगा, ए हो जाएगा, 40 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे तो क्वेश्चन 41 का क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि आशा का विलोम है, आशा का, ये भी आसान से क्वेश्चन है, आशा क्या होता है, निराशा। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 42 का है कृष्ण का परिवार, सॉरी कृष्ण का विलोम है, यहाँ पे कौन सा विलोम मतलब कृष्ण का सही होगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन। 42 का ऑप्शन क्या होगा, 42 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी श्याम। कृष्ण का विलोम क्या होता है, श्याम। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का है
कि गणतंत्र का विलोम है, गणतंत्र का विलोम इनमें से कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो 43 का क्या होगा? 43 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का है कि शिकारी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? शिकारी का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है इनमें से? देखिए ऑप्शन को, तो 44 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, 44 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शिकारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो नदीस, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 44 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 45 का है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, यानी इनमें से कौन जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो 45 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 45 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निर्धि क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का, क्वेश्चन नंबर 46 का अगर देखिए कि आकाश का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। आकाश का पर्यायवाची क्या है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी। क्वेश्चन नंबर 47 का है कि अपमान का पर्यायवाची है, यहाँ पे इनमें से कौन जो अपमान का पर्यायवाची है? 4 ऑप्शन दिया क्वेश्चन में, तो 47 का राइट ऑप्शन की बात करें तो 47 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 47 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, अपेक्षा, अनादर, अवज्ञा, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे क्वेश्चन में 48 का देखिए कि कौन कोमल का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन जो कोमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन को देखिए ध्यान से। 48 का क्या होगा? 48 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कर्कश क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 49 का है कौन विद्वान का पर्यायवाची? यहाँ पे इनमें से जो कौन जो विद्वान का पर्यायवाची है? देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो 49 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 49 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 49 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, यानी सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का है कि जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए हम एक शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे? तो 50 को क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन को यहाँ पे 50 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अज्ञ क्या होगा? अज्ञ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का है कि जो बहुत कम जानता है उसको लिए क्या कहेंगे? जो बहुत कम जानता है उसके लिए हम क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन दिए क्वेश्चन में, तो 51 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 51 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 51 का ए हो जाएगा, यानी क्या कहते हैं उसको? आस्तित क्या होते हैं? जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या कहते हैं? आशातीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का है कि जो पढ़ा हुआ ना हो, जो पढ़ा हुआ ना हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? एक शब्द, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग, तो 53 का राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अपठित क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का है कि जो कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? देखिए 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो 54 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 54 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 12 मई 1895। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1895। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का है, देखिए कह रहा है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था? देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो 55 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो 55 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 55 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मलिक शेख ममरेज क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 55 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का है, देखिए कह रहा है कि तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? उसके माता पिता का नाम क्या था? तो उसके माता पिता का नाम था हुलसी एवं आत्मराज दुबे। ऑप्शन में क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? 57 क्या होगा? देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो 57 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 58 का है कि कवित्व शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? कवित्व शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो 58 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भूषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? देखिए ऑप्शन को, तो 59 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 59 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कामायनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का है, देखिए ध्यान से, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कवि रघुवीर सहाय का जन्म जो है कहाँ हुआ था? देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इटारसी मध्य प्रदेश। नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी जय कृष्ण मूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का है, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है कि जूठन जो है किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, सो ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 2 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दलित चेतना की। क्या हो जाएगा? दलित चेतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करा देख पाएंगे, यथार्थ शब्द का कौन सा समास है? यथार्थ जो है ये शब्द जो है कौन सा समास है? 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो 3 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अविभाव समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है? बातचीत शीर्षक निबंध जो है किस विधा की रचना है? 4 ऑप्शन दिए आपके सामने में, तो 4 का ऑप्शन क्या होगा? 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निबंध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है?
कुरमाई का क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन दिए आपके सामने देख पा रहे होंगे ऑप्शन को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो 5 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विवाह। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? विवाह। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? देखिए 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो किसका ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर डी जो है जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि जिसकी गिरिवा सुंदर हो, जिसकी गिरिवा सुंदर हो का एक शब्द होगा, नहीं उसके लिए कौन सा एक शब्द होगा? देखिए ऑप्शन को। तो 7 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सुग्रीव। क्या हो जाएगा? सुग्रीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, क्या करा है कि अदरक शब्द का लिंग निर्णय करें। अदरक जो है क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अदरक है पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, क्या करा? देखिए ध्यान से कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? देखिए ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3। कितने हैं? तो 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन क्या रहा है कि मालती की पति पेशे से क्या है? मालती की पति जो है पेशे से क्या है? 4 ऑप्शन देख पा रहे यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर। क्या है? मालती के पति पेशे से डॉक्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि प्रेमचंद क्या थे? प्रेमचंद्र जो क्या थे? देखिए 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करने का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक कथाकार थे। पता होना चाहिए आप सभी को। प्रेमचंद क्या थे? एक कथाकार थे। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि त्रिभुवन शब्द को कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द जो है ये कौन सा समास है? 4 ऑप्शन दिए ऑप्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी द्विगु समास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि धागर शब्द का अर्थ और भाषा में क्या है? धांगड़ है। धांगड़ शब्द का अर्थ और भाषा में क्या है? देखिए ऑप्शन को। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भाड़े का मजदूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा है, क्या करा है? शयन का संधि विच्छेद होगा, यानी शयन जो है शब्द इसका संधि विच्छेद कौन सा यहाँ पे इनमें से राइट आंसर है? तो 14 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी से जोर अन। क्या हो जाएगा? से जोर अन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि हिमालय शब्द का संज्ञा है। हिमालय शब्द का संज्ञा क्या है? देखिए ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है? ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में जो क्वेश्चन है देखिए कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? देखिए ऑप्शन को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अहम जोर कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? देखिए 17 करा कि भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें। भाषा शब्द जो है क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग। क्या है? भाषा स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा है कि अग्रज शब्द का विलोम होगा। अग्रज का जो है विलोम क्या होगा? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। तो 18 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुज। अग्रज से क्या होता है? अनुज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करा है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा। अग्नि का यहाँ पे कौन सा जो शब्द है पर्यायवाची है? तो 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 करा कि भार शब्द में प्रत्यय है, यानी प्रत्यय इसमें कौन सा शब्द है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 20 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉ। क्या है? रॉ जो है प्रत्यय है। चलिए क्वेश्चन 21 करा है, जिसका आशय महान हो, जिसका आशय महान हो उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा? कौन सा शब्द यहाँ पे राइट होगा उसको अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, यानी महाशय। क्या हो जाएगा? महाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि औज शब्द का विशेषण है। औज शब्द का विशेषण क्या है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? 22 का राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ओजस्वी। क्या हो जाएगा? ओजस्वी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रतिकूल में कौन उपसर्ग है? प्रतिकूल में कौन उपसर्ग है? परी है, प्रति है, प्रा है और प्रा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 23 का क्या हो जाएगा? 23 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रति। क्या होगा? प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करा है कि सर्वनाम के कितने प्रकार है? सर्वनाम के कितने प्रकार? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। सो 24 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नहीं होना चाहिए, 24 का सी होना चाहिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बट ये आप लोग बता सकते हैं। 24 का मेरे ख्याल से हाँ सी ये होगा, 6 ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 25 करा है कि नाभादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया? देखिए 25 का क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन देख पाएंगे। तो 25 में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन की बात क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, समाज शैली। क्या हो जाएगा? समाज शैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जानबूझकर अपना नुकसान करना। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 27 करा है अपने मुँह मियाँ
मिट्ठू बनाना का अर्थ क्या होता है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग। तो यहाँ पे 27 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अपनी प्रशंसा आप करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का है कि 8 आंसू रोना का अर्थ है। 8 आंसू रोना का अर्थ क्या है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो यहाँ पे 28 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी खूब रोना। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी खूब रोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का है एरी चोटी का पसीना एक करना का अर्थ है। एरी चोटी का पसीना एक करना का अर्थ है। देखिए 4 ऑप्शन। सो 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा? 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कठिन परिश्रम करना। क्या होगा? कठिन परिश्रम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए ध्यान से क्या कह रहा है? कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ है। कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ है। 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भांडाफोड़। क्या हो जाएगा? भांडाफोड़ हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भांडाफोड़ करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का है कि करुण का विलोम होता है। करुण का विलोम क्या होता है? देखिए 4 ऑप्शन दिए ऑप्शन में। सो 31 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी निष्ठुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निष्ठुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का है कि खंडन का विलोम होगा। मैंने खंडन का विलोम क्या होता है? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो 32 का क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मंडन। क्या हो जाएगा? मंडन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का है कि घोष का विलोम होता है। घोष जो है इसका विलोम क्या होगा? देखिए ऑप्शन को आप लोग। 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने में। सो 33 का क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ध्वनि। क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का है कि अर्वाचीन का विलोम होता है। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? इनमें से 4 ऑप्शन में से। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे 34 का क्या होगा? 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाना चाहिए 34 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का है कि पुरस्कार का विलोम है। ये पुरस्कार का विलोम क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो पुरस्कार का विलोम क्या होता है? दंड होता है, यानी 35 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का है कि कौवा का पर्यायवाची है। कौवा का यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची है? देखिए ऑप्शन को। सो 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी काग। क्या हो जाएगा? काग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का है कि मन का पर्यायवाची है, यानी इनमें से कौन जो है मन का पर्यायवाची है? देखिए दिया हुआ है चित्त है, हृदय है, मानस है, तो उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का है कि मूर्ख का पर्यायवाची है। यहाँ पे जो इनमें से कौन सा जो पर्यायवाची जो मूर्ख का है? देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। तो ऑप्शन भी आपके सामने दिया हुआ है। सो 38 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन 39 का है कि मित्र का पर्यायवाची है। इनमें से कौन जो है मित्र का पर्यायवाची है? मीत है, उसके बाद सहचर है, साथी है, उपयुक्त सभी। सो 39 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का है कि बादल का पर्यायवाची है। इनमें से कौन जो है बादल का पर्यायवाची है? 40 का देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो 40 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यहाँ पे बादल का पर्यायवाची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का है कि कंदरा का पर्यायवाची है। कंदरा का पर्यायवाची है। देखिए 41 का क्या हो जाएगा? सो 41 का ऑप्शन की बात करेंगे 4 ऑप्शन में से। राइट ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का ध्यान से देखिए। 43 क्वेश्चन क्या है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं? जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको क्या कहेंगे? देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो 43 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है विधुर। क्या कहते हैं उसको? विधुर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। 44 क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए ध्यान से। करता है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन को। तो 44 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जिज्ञासु। क्या करते हैं उसको? जिज्ञासु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का है जो मापने में समर्थ हो। जो मापने में समर्थ हो उसको क्या कहेंगे? 45 का देखिए ऑप्शन को। तो उसको कहते हैं मापदंड। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का है जितेंद्रिय में समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन में से। सो 46 का ऑप्शन की बात करेंगे। 46 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बहुवीरी समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या करा है कि क्या कहता है? कपड़ा लत्ता में समास है। कपड़ा लत्ता जो है इसमें से कौन सा समास है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग को ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए ढूंढने पर आपको मिलेगा कौन सा समास। यहाँ पे 47 का सी हो जाना चाहिए, द्विंदु समास। कपड़ा लत्ता में कौन सा समास है? तो द्विंदु समास। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। और इस चीज़ का एक तरह का मतलब कपड़ा लत्ता और भी जो वर्ड होते हैं एक तरह का सेम बोला था उसको हम द्विंदु समास कहते हैं। जैसे हम कहेंगे मुक्का मुक्की, जैसे एक तरह का वर्ड हुआ, मतलब अलग अलग जो वर्ड होते हैं एक साथ मिला हुआ, कहीं पे हाइफन दिया हुआ रहेगा इस तरह के बीचों बीच, मतलब बीचों बीच एक डैश दिया रहेगा। जैसे हम लिखेंगे मुक्का, उसके बाद फिर डैश, फिर मुक्की लिखेंगे इस तरह करके। तो ये चीज़ रहता है। ऐसे समास को हम द्विंदु समास कहते हैं, जो मतलब 2 वर्ड होते हैं एक साथ मिला हुआ कहीं पे होता है और कहीं पे क्या कहते हैं थोड़ा हाइफन बीच में घुसा रहता है। जैसे यहाँ पर कपड़ा लत्ता है तो यहाँ पे कपड़ा है और लत्ता अलग है, यहाँ पे मतलब 2 वर्ड है, तो इस तरह क्या होगा? द्विंदु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या कह रहा है कि अठकोना में कौन समास है? अठकोना में
कौन सा समास है, 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सो 48 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी द्विंगु समास है। 8 को नाम में कौन सा समास है, द्विंगु समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का है कि नवयुवक में कौन समास है, नवयुवक है जो इसमें समास बताना है आप लोग को। तो 49 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 49 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का देख पा रहे होंगे, हिमालय का विग्रह होगा, हिमालय का विग्रह होगा, क्या होगा, इनमें से 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सो 50 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा 50 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी हिम का आलय। चलिए आगे क्वेश्चन में कौन कह रहा है, क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो 51 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 51 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 करा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी जयपुर राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 करा है, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। जयप्रकाश नारायण को लोग जो क्या कहने लगे। 53 का ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन है, तो क्या कहने लगे उसको, लोक नायक कहने लगे, जैसे आप ऊपर पहले पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 करा है कि अर्धनारी स्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार जो का नाम बताएं। कौन इनमें से सही ऑप्शन है, देख लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन है। सो 54 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कराया कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताएं, यानी रोज शीर्षक कहानी इसके कहानीकार कौन है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो 55 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद क्या कहते हैं, सच्चिदानंद इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानंद आज्ञे। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 55 का देख पाएंगे, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताए। इनमें से कौन इसमें 55 का राइट ऑप्शन होगा, आप लोगों को सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सच्चिदानंद। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद हीरानंद, उसके बाद क्या है वात्स्यायन आज्ञे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर देखिए, किसने कहा है जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य का पूर्णतया भुला देना चाहिए। देखिए ऑप्शन को यहाँ पे 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 56 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भगत सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का है, देखिए ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। इनमें से कौन जो है ओ सदा नीरा के निबंधकार है। देखिए ऑप्शन को 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जगदीश चंद्र मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था इन चारों में से। सो 58 का क्या होगा, आप लोग को सही ऑप्शन चुनना है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी। क्या हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन है। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नामवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 करा क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है कब हुआ था। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो 60 का क्या हो जाएगा, आप लोगों को सही ऑप्शन चुनना है। तो 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 30 जून 1950 कि कांटा शब्द का विशेषण होगा। कांटा जो है इसका विशेषण क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी कंटीला। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कंटीला। चलिए आगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख पा रहे हो क्या कह रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को दो क्या होगा, देकर 2 का राइट ऑप्शन नंबर ए यानी किसी की दृष्टा का करारा जवाब देना। क्या होगा, किसी की दृष्टा का करारा जवाब देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देख पाएंगे कि ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द जो है इसका विशेषण क्या होगा, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे 3 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ग्रामीण। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देख पाएंगे क्या कह रहा है कि अभियोजन शब्द में कौन उपसर्ग है। अभियोजन शब्द में कौन उपसर्ग है। तो 4 का राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, अभी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ बता देना आप लोग को, यहाँ पे इसी का आंसर अगर देने में इस तरह की गलती हो जाती है बोलने में, तो मैं उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को दूंगा, तो वहाँ पे देख लीजिएगा, चिंता न करो उस चीज़ की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे क्या कह रहा है कि आंशिक शब्द में कौन प्रत्यय है। आंशिक शब्द जो है इनमें प्रत्यय कौन सा है। तो देखिए ध्यान से। तो 5 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक क्या होगा, आंशिक में शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा है। तो एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हैं क्या है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरहरिदास। क्या होगा,
नर हरिदास हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए नर हरिदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख पाएंगे, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 7 का क्या होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा नहीं वीर रस, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख पाएंगे, सरोज स्मृति किसकी रचना है, सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नहीं, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहा हूँ, क्या कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका है, रोज कहानी की नायिका है कि इनमें से कौन है, तो 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा मालती। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 10 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे हैं क्या कह रहा है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, सुरक्षा जो कहाँ हो सकती है, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 11 का क्या होगा 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी चुनौती को झेलने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख पाएंगे, सलाम जो कहानी संग्रह के कहानीकार है कौन है इनमें से, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा 12 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है, इनमें से जो कौन जो संख्यावाचक विशेषण है, तो काफी इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा 13 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 जो है एक गिनती है यानी संख्या है, तो यहाँ पे क्या होगा 20 जो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का देख पा रहे हैं, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 14 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रशेखर, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देख पर क्या कह रहा है कि लघु शब्द का विशेषण है, लघु शब्द जो है इसका विशेषण क्या है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 15 का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाघव, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाघव। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का देख पाएंगे, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है, यानी उसके लिए एक शब्द क्या है, तो देखिए क्वेश्चन 16 को, तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्मत, क्या होगा सॉरी निर्मम, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लंबोदर शब्द कौन सा समास है, यानी कौन समास है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो लंबोदर क्या होगा लंबोदर समास यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं बहुब्रीहि समास होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, सोमवार शब्द कौन संज्ञा है, सोमवार शब्द जो है वो कौन संज्ञा है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यक्तिवाचक, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का, जो स्त्री अभिनय करें, जो स्त्री अभिनय करे का एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो देखिए 19 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिनेत्री, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 का देख पा रहे हैं, कह रहा है कि मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 20 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मन है जोड़ योग, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का देख पाएंगे कि दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है, दांत दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 21 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी खीस कराना, क्या होगा खीस कारना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 का देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है कि लेन देन कौन समास है, लेन देन जो कौन सा समास है, तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 22 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी द्विंद समास, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी द्विंद समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का देख पा रहे हैं, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन को देखिए एक बार ध्यान से, तो 23 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बुरा हाल होना, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बुरा हाल होना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देख पाएंगे, नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें, नाखून जो ये क्या है स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर उभयलिंग, जो भी आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी नाखून जो पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम लिखे, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा कामायनी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 का देखते हैं क्या कर रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ है, अक्ल पर पत्थर पड़ना इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो 26 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 27 का देख पाएंगे, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ है, पीठ दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हार कर भाग जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 करके हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखिए ऑप्शन को, तो 28 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं पछताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का देखो, कान देना मुहावरे का अर्थ है, कान देना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो 29 को देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का देखिए ध्यान से, क्या है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, घी के दिए जलाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद आपको क्या मिलेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर इसका सी मिलेगा, यानी आनंद मनाना ही। क्वेश्चन नंबर 31 देख पाएंगे क्या है कि धनवान का विलोम है, धनवान जो है इस शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन को एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए,
तो 31 का क्या होगा, 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा निर्धन। धनवान का विलोम क्या होगा, निर्धन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देख पा रहे 32 कह रहा है कि हस्व का विलोम है, हस्व जो है इसका विलोम क्या होगा। तो एक बार आप ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो 32 का क्या होगा, 32 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी दीर्घ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि उन्नति का विलोम है, उन्नति जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम क्या होगा, अवनति, यानी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का देख पाएंगे क्या कह रहा है कि अस्थावर का विलोम है, अस्थावर का विलोम है, इनमें से कौन सा अस्थावर का विलोम है। तो ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। तो 34 का क्या होगा, 34 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जंगम, जंगम हो जाएगा, क्या होगा, जंगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या होगा, देखिए ध्यान से कह रहा है कि शुष्क का विलोम है, शुष्क जो है इसका विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन को देखिए एक बार। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 35 का क्या होगा, 35 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी आद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का है कि कौन सा शब्द बाकी 3 से अलग है। यहाँ पे जो है कौन शब्द है जो बाकी 3 से अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, 36 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, भानुफल जो है बाकी तीनों से अलग है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 37 का देख पाएंगे, जो शब्द पत्नी का क्या कहते हैं पर्याय न हो उसे इंगित कीजिए। जो शब्द जो है पत्नी का पर्याय न हो उसके लिए इंगित करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा जो पत्नी का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 37 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी देहित्र। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी देहित्र। यहाँ पे पर्याय शायद पर्यायवाची हो सकता है, हाँ पर्यायवाची मान के चलिए। जो शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है ना हो उसे इंगित कीजिए। तो देहित्र क्या हो जाएगा, ये नहीं है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का देख पाएंगे, शिव का पर्यायवाची है, शिव जो है उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए। तो ये ऊपर वाला 36 वाला भी क्वेश्चन उसी टाइप का था कि कौन सा शब्द बाकी 3 से अलग नहीं है, मतलब 3 कौन सा शब्द है जो जिसका पर्यायवाची यहाँ पे है दिया हुआ लेकिन किसका मतलब अलग है। तो यहाँ पे क्या बताया हम लोग को, आप लोग को क्या भानुफल ये जो है बाकी कड़ी, गज और गैन शायद हाथी का पर्यायवाची तीनों। तो वो यहाँ पे क्या होगा, भानुफल इसका नहीं है, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा देख पाएंगे, कह रहा है कि शिव का पर्यायवाची है, शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो 38 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रुद्र। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 का देख पाएंगे कि आही का पर्यायवाची नहीं है, आही का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन को देखिए। तो 39 का क्या होगा, 39 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सिंदूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को। तो 40 का क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अनिवर्चनीय। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कर रहा है कि तीव्र बुद्धि वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके लिए शब्द। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 41 क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं क्या कहते हैं उसको, कुशाग्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीव्र बुद्धि वाला शायद बुद्धिमान भी कह सकते हैं, शायद आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। आज्ञाकारी, समझदार, आज्ञाकारी, तो कुशाग्र भी हो सकता है ऑप्शन में यहाँ पे ए जब तक मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 42 का देख पाएंगे, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 42 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, आयुष्मती। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें, देखिए ध्यान से करा कि जिस कन्या का विवाह हो गया हो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ध्यान से। 43 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या होगा, यानी सौभाग्यवती, भाग्यवती। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 44 का देख पाएंगे, संध्या और रात्रि के बीच की बेला उसको क्या कहते हैं। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी गोधूली। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का पीताम्बर कर्मधारी समास जब होगा जो विग्रह होगा। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा उसके लिए शब्द कौन सा यहाँ पे राइट होगा, 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीला अंबर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पीला अंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का देखो, गुण दोष का विग्रह होगा, गुण दोष का विग्रह क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से। तो 46 का क्या होगा, 46 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुण या दोष। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का देखिए, सॉरी ये हो गया, बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 47 का मुक्का मुक्की में कौन समास है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा सेम टाइप के और बीच में ये लगेगा हाइफन, तो उसके लिए हम लगाते हैं द्विंद समास। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का क्या होगा, सी हो जाएगा। 47 का होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि क्या करा कि बैख टके में कौन समास है, बैक टके में जो कौन समास है। तो ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। तो 48 का क्या होगा, 48 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अवयव समास। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास। आगे क्वेश्चन नंबर 49 का देख पाएंगे क्या कहते हैं, भरपेट में कौन समास है, भरपेट में कौन समास है। तो देखिए 49 का क्या होगा, 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 50 देख पाएंगे क्या कह रहा है कि
यथा स्थान में समास है, कौन सा समास है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 50 से क्या हो जाएगा, 50 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अविभाव समास, अविभाव समास। क्वेश्चन नंबर 51 का देख पाएंगे, हार जीत किस प्रकार की रचना है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो 51 की क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 51 का ए हो जाएगा ना, गद्य गीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का देख पाएंगे, गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 52 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, ज्ञानेंद्रपति। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेंद्रपति। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53 का देख पाएंगे, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 53 का क्या होगा, 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए यानी गाइडी मोपासा। क्या होगा, गाइडी मोपासा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 का देख पाएंगे, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 54 का क्या होगा, 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा, अंतोन चेखव। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए ध्यान से करा कि क्या करा है कि पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 55 का क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी हेनरी लोपेज। क्वेश्चन नंबर 56 देख पाओ क्या करा कि मोपानसा जो किस देश के रहने वाले थे, मोपानसा किस देश के रहने वाले थे। तो ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 56 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसमें 57 का देख पाएंगे, बातचीत जो शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो क्या होगा, 57 का ऑप्शन। तो काफी इजी क्वेश्चन क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर 61 का क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 का देख पाएंगे क्या कह रहा है, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो 58 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 1974। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का देख पाएंगे, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था। ऑप्शन को देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 59 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं क्या होगा, खटकर कला। क्या होगा, खटकर कला पंजाब में जो है। क्वेश्चन नंबर 60 का देख पाएंगे क्या कर रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, 60 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। तो यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सो सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए ताकि उसका भी फ़ायदा हो सके एग्जाम से पहले। चलिए यहीं तक हम लोग वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। तो चलते जब तक के लिए हम लोग मिलेंगे अगले नए वीडियो में इसी तरह के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।